कोशिश यही करता हूँ कि जो भी किरदार हो उसमें ढल जाऊँ, अपने आप से दूर होकर एक नया इंसान बनने की कोशिश करूँ। मज़ा भी उसी चीज़ का आता है जिसमें चैलेंज हो, जो पहले ना किए हो। इस दुनिया में अगर कोई सच के लिए लड़ता है, आवाज़ उठाता है, तो वो जर्नलिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब जर्नलिस्ट की आवाज़ दबाई जाए तो उससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं है। मुझे हमेशा लोग कहते रहे कि इशू पे या हमारे हीरोज़ पे फिल्म बनाएं और एंटरटेनिंग हो। मेरा ख्याल है इस फिल्म में सब कुछ है। एंटरटेनिंग है, एक इशू है चाइल्ड लेबर, उसको एड्रेस किया गया है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में है। जिस वक्त मेरे साथ एक ऐसे अदाकार मौजूद हैं जिन्होंने मौजूदा वक्त में अपने किरदारों से एक मुनफरिद मकाम बनाया है, अपना एक मुनफरिद अपनी पहचान बनाई है, एक नाम बनाया है। ख़ास तौर पे अगर हम पिछले साल की बात करें तो उनका एक ड्रामा आया था परिजाद। मैं बात कर रहा हूँ अहमद अली अकबर की। अहमद भाई, कैसा रहा एक्सपीरियंस गुंजल का? एक देख के तो बड़ी सीरियस सी स्टोरी लगती है, आप क्या कहेंगे? गुंजल बिल्कुल सीरियस फिल्म है, क्राइम थ्रिलर है, रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। मैं एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो बेसिकली 97 में एक कहानी लिखने निकलता है और उस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उसे पता चलता है कि इस कहानी में बहुत गुंजलें हैं और बहुत से ऐसी बातें हैं जो शायद सामने नहीं आई। तो वो उस पे कहानी, और वो कहानी लिखने जा रहा होता है एक बच्चे पे जो है इरफान मसीह, जो कि इकबाल मसीह के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जो कि हमारा एक हीरो है, एक चाइल्ड लेबर का एक्टिविस्ट रहा है। तो उनकी ज़िंदगी, उनके एक्टिविज़म, उनकी डेथ के अराउंड ये सारी फिल्म है शहबाज भट्टी की नज़र से। आप जब भी कोई किरदार चूज़ करते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ होता है और बड़ा जो है वो डीप होता है। मैं आपके जब कोई भी किरदार देखता हूँ, चाहे वो परिजाद हो या लाल कबूतर में आपको देखा, तो ऐसा लगता है कि शहबाज भट्टी है, ये अहमद अली अकबर नहीं है। थैंक यू जी, मेरे लिए ये बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है। कोशिश यही करता हूँ कि जो भी किरदार हो उसमें ढल जाऊँ, अपने आप से दूर होकर एक नया इंसान बनने की कोशिश करूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब में कॉमन है, कुछ बेसिक ह्यूमन इमोशंस जो हर कैरेक्टर में होते हैं, और ऑडियंस उसी से रिलेट करती है। मैं भी उन्हीं चीज़ों से रिलेट करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जो भी चेंज ला रहा हूँ अपने अंदर, वो अंदर से शुरू हो और फिर वो बाहर फिज़िकलिटी में आए। मज़ा भी उसी चीज़ का आता है जिसमें चैलेंज हो, जिसमें जो पहले ना किए हो। और मुझे कंफर्ट जोन से निकल के काम करने का मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मुझे अपने बारे में और ज़्यादा पता चलता है। ये बताएं, जो हमारी ऑडियंस है, आप एज अ आर्टिस्ट क्या समझते हैं कि आज भी हम कई सालों से ये बात करते आ रहे हैं कि इंडस्ट्री जो हमारी ग्रो कर रही है, लेकिन वो आज भी ग्रो ही कर रही है। मतलब कब हम जो है वो एक मैच्योर होगी हमारी इंडस्ट्री? और आप एज अ आर्टिस्ट क्या समझते हैं हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है? सिर्फ मौला जट हम हर साल तो नहीं बना सकते, तो ऑडियंस क्या देखना चाहती है? देखें, मुख्तलिफ़ फ़िल्मों ने आके बिल्कुल ऑडियंस के बारे में नई चीज़ रिवील की है और हम अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप परिजात का एग्ज़ाम्पल ले लें। अगर मैं आपको परिजात से पहले बताता कि वो कौन है कैरेक्टर, तो कोई भी ना कहता कि ये हिट प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन देखें, लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसलिए क्योंकि हम बड़े अरसे से लोगों की कहानी नहीं सुना रहे थे। हम लोगों से दूर हट के एक फैंटास्टिकल दुनिया बनाते थे। और वो भी ज़रूरी है कि एक बंदा जाता है एस्केप करने सिनेमा, लेकिन कभी कभी वो भी अपनी झलक भी देखना चाहता है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी मेजॉरिटी आवाम की कहानियाँ सुनाएं। एंड आई थिंक परिजाद, इवन शहबाज भट्टी हमारे लोगों की कहानी है, हमारी आवाम की कहानी है, हमारे हीरोज़ की कहानी है। तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं ऑडियंस को। हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, बहुत क्रिटिकल है और बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं। जर्नलिस्ट का किरदार जो है, हम लोग खुद एक जर्नलिस्ट है, तो ये बताएं, अक्सर लोग हमें कहते हैं कि आप लोग ये सच नहीं दिखाते, तो आप उसको कैसे? नहीं, मैं जर्नलिस्ट की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सच के लिए लड़ता है, आवाज़ उठाता है, तो वो जर्नलिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब जर्नलिस्ट की आवाज़ दबाई जाए तो उससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं है। यही लोग हैं जो सच और जस्टिस के लिए खड़े होते हैं। मैंने जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया। मैंने अपने माजी में थोड़ा सा जर्नलिज़म ख़ुद भी किया है, बहुत मामूली सा, जिसमें मैंने इन्वेस्टिगेट किया है केस, और वो भी एक फ़िल्म की स्टोरी के लिए। उसमें मैंने लोगों से इंटरव्यू किया, डिफरेंट जगहों पे गया, मैंने पुराने आर्काइव्स खोल के पुराने आर्टिकल्स देखे, बहुत पढ़ाई लिखाई की। मुझे रियलाइज़ हुआ कि जर्नलिस्ट जैसे हमारा काम हर दफ़ा नया होता है और नहीं पता होता, अनप्रेडिक्टेबल होता है कि किस तरह लेके चलना है, उसमें जर्नलिस्ट का भी काम डेस्क जॉब की तरह स्ट्रेट नहीं है। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इट इज़ डिफरेंट।
इम्प्रोवाइज़ करना पड़ जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ती है, हाजिर दिमागी होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द जर्नलिस्ट। बहुत मेरी अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल जर्नलिस्ट, आप जैसे लोगों की जो सच के लिए जाते हैं और अपनी ज़िंदगियाँ दाव पे लगाते हैं। तो मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ जर्नलिस्ट के लिए। और बड़ा आपने आपने कहा कि आपने रिसर्च की है, काम किया है जर्नलिज्म में, आपने तो वो कोई प्रोफेशनली था या जस्ट सिर्फ ऑन माई ओन था, एक स्टोरी के लिए था, एक स्क्रिप्ट के लिए था। इनफैक्ट मैं स्क्रिप्ट लिखना किसी के साथ मिलके एक्सप्लोर कर रहे थे हम स्क्रिप्ट। मैंने वहाँ से इंस्पायर नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब काम कर रहा था, इस कैरेक्टर को बना रहा था, तो वहाँ की चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, झलकियाँ आ रही थी उस वक्त की। तो वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ की है मैंने उस काम में, या जो मुश्किल अनथक मेहनत करते हैं जर्नलिस्ट, उधर से मैंने इंस्पिरेशन ड्रॉ ज़रूर की है। बिल्कुल। ये बताएं, रेशम जी के साथ काम करने का तजुर्बा? सरप्राइज़ हुआ मैं, जितना ज़बरदस्त काम किया उन्होंने, जितना डिफरेंट काम किया उन्होंने, क्योंकि हमारा सबका एक इमेज है जिस तरह की फ़िल्में उन्होंने पहले की हैं, there's a lot of ग्लैमर, रोमांस, there's डांस एंड म्यूज़िक, जिसमें उन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई। यहाँ इन्होंने बहुत डिफरेंट काम किया है, और मेरा ख्याल है शी विल री इन्वेंट हर सेल्फ विद दिस रोल, एंड शी हैज़ ओपन न्यू डोर्स फॉर हर सेल्फ। बहुत मुख्तलिफ है, बहुत बारीकी से काम किया है, और वो भी ढल गई अपने कैरेक्टर में। थरली सरप्राइज, इम्प्रेस्ड, और शुरू में मैं घबराया हुआ था, लेकिन वो इतनी हम्बल हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, इतनी डाउन टू अर्थ है। कहती हैं कि उन्होंने फिल्म आपकी वजह से हाँ, मैं इस बात पे हमेशा आई एम हम्बल्ड, एंड मेरे लिए बहुत ये एक कॉम्प्लीमेंट है, और मेरी इतनी इज़्ज़त करती हैं वो, इतना प्यार देती हैं मुझे। मैं इतना लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि इतनी बड़ी लेजेंड जो हैं उनको मेरा काम अच्छा लगता है। क्या कहेंगे अपने ऑडियंस के लिए कि वो 15 दिसंबर को क्यों आए फिल्म देखें, उनको ऐसा क्या मिलने वाला है? गुंजल 15 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, सिनेमाज़ ऑल ओवर पाकिस्तान। मुझे हमेशा लोग कहते रहे हैं कि इशू पे या हमारे हीरोज़ पे फिल्म बनाएं और एंटरटेनिंग हो। मेरा ख्याल है इस फिल्म में सब कुछ है, एंटरटेनिंग है, एक इशू है चाइल्ड लेबर, उसको एड्रेस किया गया है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में है। और तीसरा हमारा एक हीरो है इकबाल मसीह, जिसकी एक लेगेसी है, जिसकी एक मेहनत है, जिसका एक नाम था, उनको रिवाइव किया है और उनको और फिर से रेलिवेंट किया है। तो ज़रूर जाके देखें, यू विल बी थॉरली इम्प्रेस्ड, और एक क्राइम थ्रिलर है।